हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों आप लोगों को फिजिक्स के पहले चैप्टर के अंदर आप लोगों को 9 लेक्चर में दे चुका हूँ। अब उन्हीं के आधार पर आप लोगों को एक न्यूमेरिकल का लेक्चर भी मैंने प्रोवाइड किया था। ठीक है, अब आगे हम लोग सेकेंड लेक्चर तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पर न्यूमेरिकल पर हमारा ज़्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि बच्चों बोर्ड में और आपके स्कूल लेवल में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल ही कंसेप्ट आते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला न्यूमेरिकल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों आती है और ये लेक्चर दोनों के लिए, बोर्ड के लिए, हर टाइप बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों क्या कहा गया है, तो न्यूमेरिकल में आप लोगों से कहा गया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्ज इज इतने न्यूटन। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बात न्यूटन की लिखी हुई है, यानी ये चीज आप लोगों को क्या दे दी गई, फोर्स दे दी गई। तो यानी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आप लोगों के पास 3.7 फोर्स की वैल्यू हो गई बच्चों आप लोगों के पास 3.7 10 की पावर -9 न्यूटन। और क्या कहा रहा है, रिपल्सन हो रहा है बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्ज, यानी बच्चों आप लोगों के पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं बच्चों, रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, जिन पर फोर्स कितनी लग रही है बच्चों, इतनी फोर्स लग रही है। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम, और बच्चों इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 5 एंगस्ट्रॉम है, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -10 से हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। ये आप लोगों ने 11वीं क्लास में भी पढ़ा है। अब बच्चों आप लोगों से पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, हर एक आयन में से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। हाउ मेनी का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, यानी आप लोगों से बच्चों n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, पूछी जा रही है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसे हम लोग कर लेते हैं, अपने न्यूमेरिकल की ओर लेकर चलते हैं। तो आप लोगों से बच्चों रिपल्सन हो रहा है, तो यानी फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बच्चों उसने कहा है दोनों ही चार्ज कैसे हैं, इक्वल है, तो यानी Q1 Q1 बराबर है Q2 के, जिसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, Q कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया इतनी बात। अब आगे बच्चों फोर्स की वैल्यू यदि आप लोग रखते हैं 3.7 10 की पावर -9, k की वैल्यू होती है बच्चों 9 × 10 की पावर 9। जिसने लेक्चर नहीं देखे मैंने वहां जाके देख सकता है। q की जगह q और q की जगह q, यानी q स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस 5 × 10 की पावर -10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसे डिवाइड में पहुंचाना है मल्टीप्लाई में, तो 3.7 10 की पावर -k कितनी हो जाएगी, 9 × 5 × 10 की पावर -10 का स्क्वायर, और जो k की वैल्यू है बच्चों नीचे आ जाएगी 9 × 10 की पावर 9, और यानी q का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी हो कि हम लोगों ने क्या करा है, ये चीज हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर लिख दी है। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इस चीज में। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर q की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट करेंगे, या सबसे पहले इसको आप लोग सोल्व करेंगे। 3.7 और 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो गया 10 की पावर -9, ये हो गया 10 की पावर -20 अपॉन 9 × 10 की पावर 9। तो बच्चों जब आप इसे पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये 18 और माइनस के 20,
यानी माइनस में 38 हो जाएगी और रह जाएगा 3.725/9, क्योंकि पावर माइनस में ऊपर चली जाएगी तो माइनस के 9, तो माइनस माइनस प्लस 18 और प्लस 20 38। इसे सोल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 10 पॉइंट समथिंग 10.252827 मान लेंगे, आप लोग डिवाइड कर लेंगे ना, तो ये आ गया। अब बच्चों ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब आप लोगों को क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो आप लोग बच्चों क्यू निकालने के लिए इसका अंडर रूट कर देंगे, तो 10.28 10 की पावर माइनस 38 10 की पावर माइनस 38। जब 10 की पावर माइनस 38 होती है तो उसे लिखते हैं बच्चों अंडर रूट हटा के 19 लिख देते हैं, और 10 की पावर 10.28 का जो होता है वो लगभग 3.2 आंसर, यानी इतने कूलाम चार्जेस हमारे क्या होंगे बच्चों, प्रेजेंट होंगे, जो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। परंतु अब आपसे क्या कहा गया है, आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस निकालने हैं, कितने, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जो मिसिंग होते हैं उस आयन के अंदर। तो बच्चों फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne क्वांटाइजेशन, और Q की वैल्यू कितनी आई 3.2 10 की पावर माइनस 19, एंड एज इट इज इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19। तो 19 से 19 कट गया, बचा कितना 3.2 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू n। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यानी ये इस न्यूमेरिकल का क्या हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स दे रखा था, इक्वल चार्जेस थे, दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम को मीटर में करने के लिए 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। Q की वैल्यू निकाल ली गई, अंडर रूट कर दिया गया, और Q बराबर n। चलिए आगे न्यूमेरिकल पे आते हैं बच्चों। आप लोगों के पास ये न्यूमेरिकल है, एक फ्री पिट बॉल A ऑफ मास 8 ग्राम कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज 5 into 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। What must be the nature and the magnitude of the charge? चार्ज का नेचर बताना है और मैग्नीट्यूड बताना है। That should be given to a second, जो दूसरी बॉल है B नाम की, वो फिक्स्ड है 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल, so that the upper ball is stationary, ठीक है, so that the upper ball is stationary। ये चीज बच्चों आप लोगों को कही गई है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को करना है आप लोगों को, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं। आई होप आप लोगों ने कर भी लिया हो, कुछ को समझ में आया हो, कुछ को समझ में नहीं आया हो। तो चलिए सबसे पहले इसकी फिगर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपसे कहा गया है, एक आप लोगों के पास एक A नाम की बॉल है जिसका मास बच्चों कितने ग्राम है, आप लोगों के पास 8 ग्राम है, क्लियर है। इस पर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं बच्चों, इस बॉल पर Q1 हम लोग इसको मान लेते हैं 5 into 10 की पावर माइनस के 8 कूलम चार्ज। What must be the nature and the magnitude of the second ball? B fixed, एक सेकंड बॉल है बच्चों आप लोगों के पास जो फिक्स्ड है बिलो द 5 सेंटीमीटर, इस बॉल से 5 सेंटीमीटर नीचे है, और ये बॉल बच्चों आप लोगों की यहाँ पर क्या है 5 सेंटीमीटर फिक्स्ड है, यानी ये बॉल हिल नहीं रही, ठीक है। सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी, और जो अपर बॉल है बच्चों वो आप लोगों की क्या होगी, यहाँ पर स्टेशनरी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि ये बॉल यहाँ पर फिक्स्ड है, परंतु जो ऊपर वाली बॉल है उसे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर स्टेशनरी करना है, यानी उसे रोक के रखना है। तो कैसे रखना है रोक के, तो देखो इसको हमने मान लिया, इस पर चार्ज कितने हैं बच्चों
Q2 चार्ज है, वही चार्ज हम लोगों को निकालने हैं। ठीक, अब इसने कहा है कि आप लोगों की जो ऊपर वाली बॉल है वो स्टेशनरी है। ठीक, तो अब आपको ये नहीं पता कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या ये वाला चार्ज नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, नेचर ऑफ द चार्ज, कि चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर है? तो ये चीज आपको अभी नहीं पता कि Q2 आप लोगों का पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ये चीज आपको चाहिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक, तो आप लोगों को कहा गया है लास्ट में कि वो वाली बॉल कैसी है, यहाँ पर स्टेशनरी हो रही है या नहीं रुक रही है। तो मान लो ये बॉल हवा में लटकी हुई है, ये बॉल फिक्स्ड है, तो जब ये बॉल नीचे आएगी तो इस पर एक ग्रेविटी काम करेगी, तो जिस ग्रेविटी को आप लोग क्या कहते हैं, F = mg। अब बच्चों जब ये बॉल नीचे आ रही होगी तो ये वाली बॉल या तो इसे क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। यदि वाली बॉल कैसी होती है, नेगेटिव होती है, मतलब इसके जो चार्ज होते हैं यदि वो नेगेटिव होते हैं तो इस वाली बॉल को क्या कर लेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। और यदि ये वाली बॉल कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये क्या करेगी, इसे रिपेल करेगी। तो बच्चों यानी आप लोगों को इस बॉडी को क्या करना है, रोक के रखना है, ना तो ये बॉल नीचे जाए ना बॉल ऊपर जाए। तो यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, जो इस बॉल के कारण इस पर लगेगा, ना तो ये बॉल नीचे आएगी ना ही ये बॉल ऊपर जाएगी। तो यानी मुझे इस कंसेप्ट से पता चला जो Q2 आएगा वो मेरा कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होने से ये इसे रिपेल कर देगा, तो ये बॉल वहीं की वहीं रहेगी, ग्रेविटी से नीचे की ओर खींचना चाहेगी, परंतु ये वाली बॉल इसे ऊपर भगाना चाहेगी, तो जिसके कारण ये बॉल वहीं की वहीं रहेगी। तो यानी Q2 जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा है F = mg, F का वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R² mg। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने न्यूटन के सेकंड लॉ से पढ़ी है, F = mg। ठीक है बच्चों, ये कहानी। अब आपको वैल्यू रखनी है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁸, और Q2 एज इट इज, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। 1 मास है उसका ग्राम में, तो ग्राम को बच्चों आप लोग किलोग्राम में कर लेंगे चेंज, ग्राम को हम लोग किस में कर लेंगे, यहाँ पर किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, है ना। तो 1000 से हमने इसको डिवाइड कर लिया, और ग्रेविटी की वैल्यू बच्चों आप लोग कितनी रख लेंगे, 9.8 या 10 रख लेंगे। अब आपको Q2 चाहिए, तो Q2 यही रहेगा, ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9.8 0.05 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई से बच्चों इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो Q2, तो बच्चों जब आप लोग इसे सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आप लोगों का लगभग मिलेगा, इसको देख लेते हैं। -3 और ये ऊपर चले जाएंगे, आप लोगों की 9 -12 और 8 कम हो जाएगा 4 और ये पॉइंट, तो बच्चों इसका आंसर लगभग 4, ये हो गया 4.36 10⁻⁷ कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4.36 × 10⁻⁷ कूलाम आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी आप लोगों को कैलकुलेशन सही करनी पड़ेगी, और देख लेना आंसर यही आएगा नहीं आएगा, पर 10⁻⁷ जरूर आएगा, पॉइंट में गड़बड़ हो सकती है, ये आप लोग कर लेंगे। अब आपसे पूछा गया है नेचर क्या होगा उस चार्ज का, तो बच्चों इस चार्ज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव नेचर। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। ठीक है, तो जितना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले न्यूमेरिकल की ओर हम लोग चल। तो चलिए बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर अगला न्यूमेरिकल आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहने वाला है आप लोगों के लिए, कई बार पूछा गया है। तो कहा गया क्या इसमें देखते हैं, ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल का मास m है एंड कैरिंग ए चार्ज q1, ये बच्चों q1 है, इस माइनस का q1 है, एंड मूविंग अराउंड ए q2 चार्ज,
और ये किसके अलोंग घूम रहा है बच्चों, Q2 चार्ज के अलोंग एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है जिसकी रेडियस r। तो पहले एक पार्टिकल बना लिया जिसका मास m हो गया और ये इस पर चार्ज कैसा है, माइनस का Q1 है, और बच्चों ये Q2 के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, r रेडियस है। तो बच्चों कैसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो हमने मान लिया कि उसकी स्पीड कितनी हो गई, v हो गई। अब आपको क्या प्रूफ करना है, पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द चार्ज Q1 माइनस का। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आपको प्रूफ करना है ये चीज, ठीक है। या फिर आप लोगों को प्रूफ की जगह क्या दे देगा बच्चों, यहाँ पर फाइंड द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द चार्ज दे देगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब देखो आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, जब कोई बोर मॉडल आपने पढ़ा है, ठीक है। जब कोई एटम किसी या जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में घूमता है तो वो न्यूक्लियस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। तो बच्चों जब ये चीज इसके ऊपर इसके अलोंग क्या कर रही है, घूम रही है, तो ये इस पर क्या कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल का जनरेशन क्रिएट कर रही है, गोल गोल भी घूम रही है और उस Q2 को भी क्या कर रही है, अट्रैक्ट करके रखी हुई है, या Q2 Q1 को भी क्या करके रखा हुआ है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो यानी बच्चों यहाँ पर आप क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। यदि ये दोनों चीज बराबर नहीं होगी तो ये मास यहाँ से निकलकर बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चों, फॉर्म हो जाती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों k Q1 Q2 अपॉन r², क्योंकि दो चार्ज के बीच में यहाँ पर अट्रैक्शन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों इससे ये चीज कट गई है कहाँ, तो बचा क्या, mv² k Q1 Q2 अपॉन r बच गया। अब बच्चों k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r और यहाँ पर हो गया mv²। अब आपको क्या निकालना है, पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन निकालना है। तो कितना रिवॉल्यूशन होगा, पीरियड यानी टाइम बताना। तो यहां से हम लोग क्या करने, इसकी स्पीड यदि निकाल लें तो क्या होगा बच्चों, या रेडियस यदि हम लोग निकाल लें तो ये डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv² अपॉन Q1 Q2 इज इक्वल टू r, यानी कितना डिस्टेंस पर वो क्या कर रहा है बच्चों, रोटेट कर रहा है। अब आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, घूमने में कितना टाइम लगा। तो आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम चाहिए, टाइम इधर आ जाएगा, डिस्टेंस एज इट इज और स्पीड को v कह देंगे। तो डिस्टेंस बच्चों यहाँ पर r है, r की वैल्यू ये आ गई 4 पाई, r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv² अपॉन r है ना, और नीचे क्या आ जाएगा Q1 Q2 और नीचे भी ऐसा था ऐसा आ गया। परंतु देखो यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट में यहाँ पर r भी आ रहा है, तो यानी आप लोगों को यहाँ पे इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आप लोगों को यहाँ पर r की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, r भी चाहिए और आपको v भी हटाना है। अगर प्रूफ दे रखा है तो v नहीं आएगा, अगर टाइम पूछा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ यही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एक v से v कट जाएगा। परंतु हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ से इस फॉर्म में चाहिए, तो इस फॉर्म में निकालने के लिए हमें यहाँ से v को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाते हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों को v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कितनी हो जाएगी v की वैल्यू, यहाँ से इसको हटा देते हैं, v एज इट इज Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और नीचे m आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर था ये इसके ऊपर चला गया किसमें, अंडर रूट में, ठीक है। अब टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर चला गया,
यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गई, ठीक है। और डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों उसके लिए 2 पाई r आएगा, क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस में घूम रहा है, 2 पाई r। और स्पीड कितनी होगी बच्चों उसके लिए v। अब 2 पाई r एज इट इज, और v की वैल्यू आप लोग यहां पर रख देंगे अंडर रूट में q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rm। जब आप बच्चों से अंडर रूट से ऊपर पहुंचाएंगे तो क्या बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rm अपॉन q1 q2, और यहां पर क्या रहेगा 2 पाई r रहेगा, ठीक है। परंतु बाहर कुछ नहीं आ रहा 2 पाई r, तो बच्चों आप लोगों को इसका स्क्वायर करके कहां पहुंचाना पड़ेगा, अंदर पहुंचाना पड़ेगा। तो यदि मैं क्या कर दूं इसका स्क्वायर कर दूं और अंदर पहुंचा दूं तो लिख सकता हूं 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और ये था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rm अपॉन q1 q2। अब बच्चों आप इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 4 16 पाई का क्यूब हो जाएगा, और r का क्यूब हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, m हो गया, और यहाँ पर q1 q2। और यही चीज इस न्यूमेरिकल में बच्चों हम लोगों को यहाँ पर सीखनी थी, वही चीज हमने यहाँ पर निकाल दी है। तो आई हो बच्चों आप लोगों को ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हुए हो। आगे हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल लेके आएंगे, ठीक है। चैप्टर लेक्चर को ज़्यादा लेंथी ना बनाकर छोटा छोटा बनाएंगे, 3 4 5 न्यूमेरिकल हम लोग आपको कराएंगे, और आप लोगों को वहाँ पर सारे के सारे न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर के अलग से न्यूमेरिकल लिस्ट में बने आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जितना आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते जाइए और नए नए न्यूमेरिकल करते जाइए।